बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं मिलने और अब इनके अगेंस्ट पाकिस्तान की 4 बड़ी जमातें इत्तेहाद करने जा रही हैं। हम आपको पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन के अगेंस्ट एक पेज पर आने वाले हैं। ये जो लड़ाई चली है हालिया दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग की, जो मुबस्सिर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक ड्रामा है। ये ड्रामा नहीं है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग को इस बात का पता चल चुका है कि पीपल्स पार्टी जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन पर अकड़ जाएगी और ये उनके साथ हाथ करने जा रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने जनरल आसिम मुनीर के अगेंस्ट स्टैंड लेने की हामी भरी है। कबल अज़ीं 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद आप ज़हन पे जोर डालिए तो सदर जरदारी ने पीपल्स पार्टी को पैगाम भेजा था कि आइए हम और आप यानी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मिलकर वफाक में हुकूमत बनाते हैं। सदर जरदारी की ये ऑफ़र उस वक्त जो तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे थे शेर अफजल मरवत के ज़रिए दी गई थी और शेर अफजल मरवत ने बजाय इसको राज में रखता, उन्होंने मीडिया पर आकर इस चीज़ को बयान कर दिया था कि पीपल्स पार्टी ने हमें ऑफ़र की है। यूं जो अफजल मरवत थे उस वक्त किसी के वहम गुमान भी नहीं था कि वो इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार या इस्टेब्लिशमेंट का टट्टू है। लिहाजा उसने ये जो प्लान है इसको फेल कर दिया और आप कह सकते हैं कि इमरान खान की जो मुसीबतें हैं उसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो शेर अफजल मरवत भी है। अगर उस वक्त पीपल्स पार्टी की ये ऑफ़र कबूल कर ली जाती तो यकीन मानिए आज ना 26वीं आईनी तरमीम होती, ना इमरान खान जेल में होता और ना पाकिस्तान पर जनरल आसिम मुनीर की हुकूमत होती। अब मौजूदा सिनेरियो में फिर पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को एक ऑफ़र करने जा रही है, बल्कि कर दी गई है। अब इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि 3 दिन कबल पीपल्स पार्टी का एक फ्रंट लाइन इत्तेहादी ANP का सरबरा अहमद वली सेनेट में गरजता है और बरसता है। अब जो सेनेट में चेयरमैनशिप है वो है पीपल्स पार्टी के साथ और उन्होंने उसको वो टाइम दिया जो कि इंतहाई मौजू था और फिर इस पर कोई गिरफ्त भी नहीं की गई ऐवान के अंदर से। इसके बाद ANP का एक और रहनुमा है आज़म हैदर होती जो साबिक वज़ीर आला है KP का। उन्होंने भी अपना एक बयान रिकॉर्ड कराया है कि हम तहरीक इंसाफ से शर्मिंदा हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब ये जो 2 इत्तेहादियों का बयान है ये साबित कर रहा है कि जो जंग से पहले जो लाइनें ड्रॉ की जा रही हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब इसकी तीसरी कड़ी देखिए कि जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने एक 3rd पर्सन चुना है कि जो काबिल एतमाद हो, जिसका इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता ना हो। और पीपल्स पार्टी के मुताबिक पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है इसकी तमाम जो टॉप लीडरशिप है ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। इवन अली अमीन गंडापुर तक इसकी ज़द में आ जाते हैं। तो इमरान खान ने इसका तोड़ क्या निकाला है? इमरान खान ने इसका तोड़ निकाला है, उन्होंने अपोजिशन लीडर के लिए कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई और सेनेट में राजा नासिर अब्बास को नामजद कर दिया है। अब इतनी बड़ी सियासी जमात हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सफ़े अव्वल की पाकिस्तान की जमात हो और इमरान खान उनसे अपोजिशन लीडर का ओहदा ही छीन ले सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी, तो फिर आप खुद समझिए कि इसका मुद्दा पीछे क्या है। अब ये जो महमूद खान अचकज़ई है इस पर पीपल्स पार्टी मुकम्मल एतमाद कर रही है, ANP मुकम्मल एतमाद कर रही है, जबकि जो राजा नासिर अब्बास हैं इनका ताल्लुक अहले तशी से है। ये कट्टर अहले तशी हैं और अहले तशी के जो लिंकेज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंतहाई गहरे हैं। अब आप समझ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एतमाद के लेवल को बढ़ाने के लिए इमरान खान ये
इस मौजूदा सिनेरियो में सबसे बड़ी चाल जो है, सबसे बड़ी प्लानिंग जो है वो करके उसने मैदान में अपने घोड़े उतार दिए हैं। पीपल्स पार्टी क्या कुछ नहीं कर सकती ये हम आपको आगे चलकर बताते हैं, लेकिन जो ऑफर की गई है पीपल्स पार्टी को नून लीग की तरफ से वो जरा सुनिए। आज से एक हफ्ता कबल एक खबर लीक होती है कि एस्टैब्लिशमेंट शहबाज शरीफ की जगह बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। जैसे ही ये खबर पहुंचती है मरियम नवाज तक तो वो इसके अगेंस्ट खड़ा हो जाती है। हालांकि दर हकीकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो ऑफर है इसको रिजेक्ट कर चुकी है, और इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो नदीम अफजल चंद है। नदीम अफजल चंद ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट बार बार उनसे रब्ता कर रही है और कहती है कि हम बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, शर्त जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन। जबकि पीपल्स पार्टी के जो सोर्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो दिल से अब भी पीपल्स पार्टी को तस्लीम नहीं करती, लिहाजा वो अगले वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने थपकी दे रखी है और नवाज शरीफ के साथ कमिटमेंट कर रखी है मरियम नवाज को वज़ीर आज़म बनाने की। तो अब ये जो लीक हुई है कन्वर्सेशन, ये इस बात की कमाल है कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है ये जो दोनों विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी गेम करने की कोशिश की है, इन्होंने नून लीग के साथ भी कोशिश की है, और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ भी गेम डालने की कोशिश की है। लिहाजा इन हालात में जब सियासतदानों को उसकी खबर पहुंच गई कि मौसूफ की जो गर्दन है सियासी तौर पर ये इनके हाथ में है, तो लिहाजा इस गर्दन को दबोचने के लिए तमाम के तमाम एक्टर जो हैं ये मिलकर मैदान में आने वाले हैं, बल्कि मैदान में आ गए हैं। आज की खबर आप मुलाहिजा कीजिए, एमल मलिक को इस्लामाबाद से उठा लिया जाता है, उसकी जो सिक्योरिटी है उसको वापस ले लिया जाता है। क्या कोई सोच सकता है कि ये जो ख़ानदान है पेशावर का, एमल वली का, इन पर कितने कातलाना हमले हुए, इनके हुजरे तक में खुदकुश बमबार दाखिल हुए, और फिर जो केपी की जो पुलिस है वो वज़ीर आला के हुक्म के बावजूद सिक्योरिटी नहीं देती बल्कि वापस ले ली जाती है, और उनके जो अपने प्राइवेट मलेशिया है जो वो रेड किस्म के कपड़े पहनते हैं वो आए लेकर इस्लामाबाद में दाखिल हुआ है। तो किसी भी आदमी को ज़िंदगी की गारंटी वापस ले लेना, यानी सिक्योरिटी वापस ले लेना, ये ज़हर करता है कि वो आदमी उसके प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं कर रहा बल्कि दूसरे दायरे में दाखिल हो चुका है। ये जो एमल वली की तारीख थी ये तारीखी तकरीर थी, और ये तकरीर बता रही है कि सदर जरदारी इस तकरीर के पीछे है। अब सदर जरदारी कहाँ पर बैठा है? इस्लामाबाद छोड़ के कराची में। कल उन्होंने कराची में किसको तलब किया है? मोहसिन नकवी को। अब आप ज़रा देखिए कि पीपल्स पार्टी डायरेक्ट राब्ता मोहसिन नकवी से तो कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून से नहीं। मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हालत परवेज़ मुशर्रफ की जमात की जो काफ लीग थी उसके बराबर हो गई है, क्योंकि नवाज शरीफ इक़्तिदार के लिए इंतहाई नाकाबिल एतबार आदमी है, और पीपल्स पार्टी इस बात को जानती है कि इन्होंने कितने ज़ख्म पंजाब में लगाए हैं। आज हस्बे ज़ाब्ता ऑफिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को मिलकर काम करने की ऑफ़र की है कि हम मिलते हैं और फिर देखते हैं कि अपोजिशन क्या होती है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है, और जनरल आसिम मुनीर का डंडा क्या होता है। अगर ये दोनों जमातें पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए मिल जाती हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो रजीम है ये अपनी मौत आप मर जाएगी। अब एस्टैब्लिशमेंट ने कल इस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो ISI का जनरल है, जनरल आसिम, उसको एक्सटेंशन दी है, और मज़े की बात यह है कि इस एक्सटेंशन में अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये मौसूफ कितनी देर तक किस ओहदे पर काम करेंगे, क्योंकि इनके पास ISI के चीफ के साथ साथ पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो भी इन्हीं के पास है। लिहाजा ये जो तकर्री है, ये जो लव लेटर जारी हुआ है
اسٹیبلشمنٹ کی طرف، یہ اس بات کی طرف ہے کہ جو حالات ہیں وہ ہم نے اپنے قابو میں رکھے ہیں، اور پھر جو انتہائی ذیلا قسم کے جو تجزیہ کار ہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنرل عاصم کی ایکسٹینشن ہے یا ان کو کام جاری رکھنے کی ہدایت ہے، یہ اس بات کی غمازی ہے کہ جو حالات ہیں مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور یہ کوئی سیاسی طور پر ایسا رزق لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی نئی تقرری ان کے لیے کوئی نیا جو نتائج اخذ یا سامنے نہ لے کے آ جائے۔ تو پھر سب سے بڑی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف۔ تحریک انصاف بحیثیت جماعت اپوزیشن کا رول پلے کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے۔ انہوں نے وہ جو ہوتی ہے سیریسنس، اس کا اظہار ہی نہیں کیا، بلکہ ہر اس موقع پر انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ کپتان بار بار ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی لین و لین درست کریں، انہوں نے نہیں کی۔ کپتان ان کو بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ جلسے جلوس کریں، یہ نہیں کرتے۔ ایون کہ پشاور کے جلسے میں اپنے اپوزیشن لیڈر جس کو عمران خان نے نامزد کر رکھا ہے، محمود خان اچکزئی، اس کو انہوں نے دعوت نہیں دی سٹیج پر آنے کی۔ تو پھر آپ خود سوچئے، پوری دنیا کی جو سیاست ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مل کر اپوزیشن کریں، کیونکہ اپوزیشن کے پاس تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ حکومت میں تو بندہ کہتا ہے کہ 2 بندے میرے ساتھ نام ملیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ دینا پڑ جائے گا، جبکہ اپوزیشن میں تو آپ نے کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف آپ نے ہارڈ ہٹنگ کرنی ہے، اور وہ کر گزرتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف نے اس موقع پر بھی ایک جو کم ترین جو سیاست ہے اس کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور انہوں نے محمود خان اچکزئی کو سٹیج پر نہیں بلایا، ایون کہ علیمہ خان کو بھی انہوں نے نیچے بٹھائے رکھا ہے، سٹیج پر آنے کی دعوت نہیں دی۔ تو یہ ثابت کرتی ہے کہ تحریک انصاف میں جو لیڈرشپ ہے اس کا کمال کا فقدان ہے۔ اور آج یہ جو اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہوئی ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے تمام لیڈران کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنے چال چلن درست نہ کیے تو پھر جیسے ہی عمران خان باہر آئے گا یہ تمام کے تمام لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ جیسے آج اتنے زیادہ ایم پی ایز، ایم این ایز ہونے کے باوجود، سینیٹر ہونے کے باوجود عمران خان کی نظر میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو قابل اعتبار ہو اور اس قابل ہو کہ اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر سکے۔ تو لہٰذا جو عقل ہے ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ویسے آپ کی مرضی ہے، تو پاکستان کے یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے لیے انتہائی ٹف ٹائم ہے، اور ان کو کسی بھی صورت پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایکسٹینشن نہیں دینے والی، بالکل نہیں دینے والی۔ اور یہ اگر موقع پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے ضائع کر دیا تو یہ اگلے 10 سال تک روئیں گے، اور وہ بھی ایسے روئیں گے اور دیواروں کو ٹکرے ماریں گے۔ تو یہ پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔